GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत। फाजिलका में चल रही भव्य श्री राम कथा का दूसरा दिन का आयोजन किया गया श्री दिव्य ज्योति जागृति संस्थान फाजिलका की तरफ से। फाजिलका की मुल्तानी चुंगी के पास पुरानी सब्जी मंडी के अंदर हो रहा है कथा का आयोजन। फाजिलका से साजन सचदेवा बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक नई दिशा आएगी, उससे पहले आ ही नहीं सकती है। ये उनकी पीड़ा, उनके एक एक क्षण उनको हमने जैसे देखा है ना, वो कैसे वो जीते हैं। मैंने इतने जिंदा दिल, इतने सकारात्मक, समाज के लिए इतने शुभ चिंतक इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरुदेव हैं। यदि मैं एक क्षण के लिए ये कहूं भी कि नहीं, मैं अपने गुरुदेव को एक तरफ रखकर एक महान व्यक्तित्व की बात करूं, तो उनका ऑरा बोलता है, उनका व्यक्तित्व समाज की उस रूट तक जाता है और समाज को बदलने के लिए निकला है। वो अभागे रह जाएंगे जिस सिंधु पर बैठकर भी प्यास से रह जाएंगे। ये युग का सौभाग्य है सज्जनों, इस युग का सौभाग्य है। आने वाले दिनों में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, इसलिए गुरुदेव कहते हैं समाज को उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करो। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म प्लस ज्ञान, उस ईश्वर का दर्शन, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। और जब ऐसा होता है तभी जीवन बदलता है, तभी समाज बदलता है और तभी विश्व बदलता है। और ये गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के बिना जड़ता जा ही नहीं सकती। ब्रह्म ज्ञान की मधुर ध्वनि से जड़ चेतन हो जाएगा। ये युग दृष्टा का उद्घोष है, ये किसी साधारण मानव का उद्घोष नहीं है। और वह उद्घोष क्या है, आइए हम भी श्रवण करते हैं। अभी हमारा
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम सभी द्वितीय दिवस में पहुंचे हैं और इस द्वितीय दिवस की कथा का रसपान हम कर रहे हैं परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से। सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में विधिवत पूजन हुआ जिनमें डॉक्टर नरेंद्र सेठी जी और श्री राकेश धूड़िया जी के परिवार ने विधिवत पूजन किया और आज इस सभा के अंदर प्रमुख लोग उपस्थित हैं। मैं आपसे रूबरू करवाते हुए उन सभी से आग्रह करूंगा कि जिन सज्जनों के मैं नाम लूं कृपया वो मंच के नजदीक आ जाएं। मैं आग्रह करूंगा सरदार खुशवंत सिंह बराग जो कि मेंबर हैं AICC से, श्री नरेश मित्तल जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अग्रवाल सभा से, श्रीमती संगीता तिन्ना जी आप प्रिंसिपल हैं आत्म वल्लभ स्कूल से, श्रीमती नीतू अनेजा जी प्रिंसिपल SKB DAV स्कूल से, श्री गौरव कुक्कड़ जी, श्री रमेश चुचरा जी भारत विकास परिषद से हैं, श्री अनिल ज्ञानी जी समाज सेवी नरेश सचदेवा जी, आप भी कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। मैं आग्रह करूंगा कि जो परिवार के साथ उपस्थित हैं उनकी धर्मपत्नी उनके पारिवारिक सदस्य आमंत्रित हैं, तो साथ ही आग्रह करेंगे आदरणीय व्यास जी से आगे की कथा प्रसंग के लिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए सर श्री आशुतोष भगवान की। और ऐसी ही अज्ञानता को मिटाने के लिए प्रभु श्री राम इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं अयोध्या की पवित्र भूमि में जन्म लूंगा। और वो स्वामी तुलसीदास जी हमें लेकर जाना चाहते हैं अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर। तो चलिए, सौभाग्य है कि भाव जगत में भगवान एक करुणा जरूर करते हैं कि हम भाव जगत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो कौन कौन है जो यहाँ से अयोध्या जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। एक बार सभी जाना चाहते हैं? तो चले जानते हैं आज अयोध्या जहाँ पर स्वयं भगवान अवतार धारण करने की घोषणा करते हैं, वो अयोध्या नगरी है कैसी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अवधपुरी रघुकुल मणि राव।
उन्होंने कहा अयोध्या की नगरी बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही पवित्र है, बड़ी ही प्यारी है, जो भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी महिमा गान करते हैं कि उस अयोध्या नगरी के एक राजा हैं, एक शासक हैं, जिनका नाम है महाराज दशरथ। और जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी की नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी महिमा गाते हुए चौपाई का उच्चारण लिखा उन्होंने कहा, मैं धन्य जाता हूँ ऐसे अवध नरेश महाराज दशरथ पर, जो राजा हैं, जो भक्त हैं। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम चिमी राम पर। उन्होंने कहा मैं बारंबार बलिहार जाता हूँ। तो एक सज्जन बैठे हुए थे, एक भक्त बैठे हुए थे सामने। उन्होंने कहा बाबा, आप एक सन्यासी होकर, एक संत होकर एक राजा की वंदना कर रहे हैं, ये मुझे बात कुछ जची नहीं, अच्छी नहीं लगी, अटपटी लगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे मैं राजा की वंदना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो इसकी वंदना कर रहा हूँ, सत्य प्रेम चिमी राम पद, जिसका प्रेम प्रभु राम के चरणों में है, मैं उस दशरथ की वंदना कर रहा हूँ। तो भक्त से रहा नहीं गया, उन्होंने भी पूछ लिया। उन्होंने कहा बाबा, इक्ष्वाकु वंश में तो बड़े बड़े महारथी हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, तपे हुए हैं, आपने उनकी वंदना क्यों नहीं की? सगर है, अंशुमान है, भगीरथ है, जिन्होंने गंगा को धरती पर उतार लिया, लेकिन आपने दशरथ की वंदना ही क्यों की? बाबा कहने लगे, इसलिए क्योंकि भगीरथ ने तो गंगा को धरती पर उतारा, जो भगवान श्री नारायण के चरणों से निकली है, लेकिन महाराज दशरथ ने तो उसे ही धरती पर उतार दिया जिसके चरणों से गंगा निकली है। इसलिए उसकी वंदना, उनकी स्तुति, उनका अभिवादन तो बनता है। कहते सब कुछ है, सब कुछ अयोध्या की पवित्र नगरी में, लेकिन उनके घर कोई संतान नहीं है। लेकिन भक्त जानते हैं, वो जानते हैं जहां पर मेरे प्रभु आने वाले हों, भक्त तो पहले ही उस नगरी में पहुंच जाते हैं। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे प्रभु की चर्चा कर रहे थे और मस्त हो गए, बैठे बैठे पहुंच गए। उन्होंने कहा, बंदो अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी करी कलुषण सावनी। मैं नमन करता हूँ अयोध्या की पवित्र भूमि को, जिसके तट पर सरयू है, जो भगवान के नेत्र जल से उत्पन्न है और मंद मंद बह रही है और भक्तों को आनंदित कर रही है। किसी ने कहा, बाबा आपको इतनी नगरी प्रिय क्यों है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, जहां जहां मेरे प्रभु रहते हैं, जहां मेरे प्रभु का वास होता है, वो स्थान मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अरे भक्त केवल मुझे ही नहीं, समस्त भक्तों को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को एक ही नगरी प्रिय है, और वो है मेरे प्रभु की नगरी। और इसीलिए भक्तों ने कहा, सीता राम जी की प्यारी राजधानी ला गई, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी ला गई। तो कौन कौन है जो मीठो मीठो सरयू का जलपान भी करना चाहता है और सरयू का दर्शन भी करना चाहता है, और मेरे प्रभु की पवित्र कितने सयाने भक्त है। अभी तो मेरा बाकी पूर्ण नहीं हुआ और सभी अपने हाथ में ये बात। जय श्री राम। चलिए, बहुत विलंब नहीं आपको करवाएंगे, आपको लेकर चलते हैं सीता राम जी की राजधानी पवित्र अयोध्यापुरी में। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
लगाएंगे। ताल बजरंग जी आनंद से कहते कि अयोध्या में प्रभु आए और उनका दर्शनों के बाद ही क्या हो रहा है, ऊपर मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पीनी नहीं चाहिए, सिर्फ पानी सेहत के लिए हानिकारक होता है। मीठो मीठो सरिया जी को पानी पानी ला ये बात कहते मेरे प्रभु की नगरी इतनी अच्छी है, देखिए ना अभी प्रभु का आगमन नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से यात्रा करेंगे। कहते सब कुछ है, बहुत सुंदर नगरी है, दर्शक जी धर्मात्मा है, ज्ञानी है, बहुत सुंदर नगरी है, लेकिन महाराज दशरथ जी के जीवन में एक अभाव है और वो अभाव है संतान का अभाव। और कहते वो अपने गुरु के पास जाती है और जाकर कहते हैं मुझे बताएं इस अभाव को दूर कैसे किया जाए। और कहते जिस समय गुरुदेव से ऐसा कहा तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ और शून्य ऋषि को बुलाओ, भगवान अवश्य आएंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। कहते हैं महाराज दशरथ जी चल पड़ते हैं नंगे पांव
विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग को बुलाने के लिए। और इधर पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, एक एक कर आहुति डाली जा रही है। और जैसे जैसे यज्ञ पूर्ण होने पर है, अंतिम आहुति डालने लगे तो उसमें से एक यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। एक विशाल यज्ञ नारायण भगवान विशाल रूप है, हाथ में एक पात्र है और उसमें पायस है, खीर है। और उन्होंने उस खीर को महाराज दशरथ को प्रदान किया और कहा इसे अपनी रानियों में बांट दो, उचित समय आने पर तीनों रानियां सगर्भा होंगी। और कहते हैं वो खीर जिस समय प्रसाद के रूप में तीनों रानियों को वितरित की गई, बांटी गई। और कुछ समय के पश्चात सभी अपने कार्यों में संलग्न हो गए और समय व्यतीत हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। बाबा कहते हैं बड़ा सुंदर दिन है, बहुत सुंदर मास है, बड़ा सुंदर वातावरण है। ऐसा लग रहा है मानो एक आनंद, एक उत्साह, एक उमंग का वातावरण बन गया चाहूँ। क्योंकि माँ कौशल्या अपने भवन में अपने कक्ष में बैठी है। अभी प्रभु का आगमन ही हुआ है, होने वाला है और भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे। क्योंकि जैसे भगवान श्री हरि का ध्यान किया और उसी समय भगवान श्री हरि साक्षात माँ कौशल्या के सामने प्रकट हो गए विराट रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में। और जैसे चतुर्भुज स्वरूप में माँ ने देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए और जल्दी से अपने नेत्रों को बंद किया तो भीतर भी भगवान का दर्शन कर रही है और बाहर भी भगवान का दर्शन कर रही है। और कहते हैं जिस समय दर्शन किया अपनी स्तुति भुला बैठी, खो बैठी अपने आप को, तो भगवान ने कहा माँ, आपने कहा था मैं आपका पुत्र बनकर आऊं, तो लो मैं आपका पुत्र बनकर आ गया। माँ ने अपने नेत्र खोले, कहा वाह प्रभु, ये कैसे? आप पुत्र बनकर कहाँ आए हैं? आप तो मेरे पिता बनकर मेरे सामने खड़े हैं। अभी आपको पुत्र रूप होना है। धन्य है भारत की माता जो निराकार को साकार होने के लिए बाध्य कर देती है। मेरे प्रभु ने छोटा सा आकार लिया, नन्हे से शिशु आकार के हो गए। क्योंकि जैसे ही छोटे आकार के हुए, प्रभु ने माँ से पूछा आप तो ठीक है ना? अब तो शिशु लग रहा हूँ। माँ ने कहा अब भी नहीं लग रहे। उन्होंने कहा क्यों? अब तो मैं छोटे से बाल रूप में आ गया। उन्होंने कहा प्रभु, जो बालक होता है ना वो बातें नहीं करता है। आप तो मुझसे बातें कर रहे हो, तो शिशु कैसे हुए? तो प्रभु ने कहा बताओ भैया मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जब तक आप रुदन नहीं करोगे मुझे आनंद नहीं आएगा। आपके रुदन में ही आनंद है। सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। बाबा कहती है माँ को प्रसन्न करने के लिए और अपना वायदा पूर्ण करने के लिए भगवान ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जोर से क्योंकि जैसे ही जोर जोर से रोना शुरू किया, दासियों ने भीतर से आवाज सुनी, जल्दी से कपाट खोला तो देखा सामने श्याम रंग के एक बड़े सुंदर से बालक है। सोचते भगवान कितने सुंदर होंगे कि भक्तों का मन मोह लेते हैं। जब वो छोटे से आकार में आते होंगे तो कितना प्रेम आता होगा लोगों को। ऐसे तो ऋषि मुनि मोहित नहीं हो जाते ना। छोटा सा बाल रूप है। जैसे दासियों ने देखा दौड़ी चली जाती है महाराज दशरथ के पास और जाकर कहने लगी लाल भयो है कौशल्या के, लाल भयो है कौशल्या के, लाल भयो है। आज प्रभु का आगमन अयोध्या की पवित्र भूमि पर हो गया। तो चलिए आए हम भी आज जीवन में ना जाने कितना स्वागत किया होगा दुनिया का, कितने जन्म उत्सव मनाए होंगे दुनिया के लिए, कितना नाचे होंगे दुनिया के लिए, कितना गाए होंगे समाज के संसार के लिए। आए एक बार मेरे प्रभु के लिए मस्त होकर देखिए तो जीवन जो अस्त व्यस्त है ना उसे सब व्यवस्थित कर देंगे। आए सभी मिलकर अयोध्या की पवित्र भूमि में चलते हैं और क्या गाना है, कैसे झूमना है, कैसे नाचना है, आइए आनंद लेते हैं। Did
जी कुछ कहना चाहते हैं, काफी समय से वो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्वामी जी को भी अवसर देना चाहिए। स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बड़ी लंबी निकाल के समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको कथा कैसी लग रही है? ताली बजा दो। क्या तो आज कथा में जो था कथा बढ़िया लग रही है। भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो भगवान श्री राम जी का जन्म हो चुका है। आप देख रहे हो किस तरह माता कौशल्या और दशरथ सिंगर तो बढ़िया हो गई है ना? गोदी में उठाकर श्री भगवान राम को आलने में डालने के लिए आ रहे हैं। बात यूं है कि आपको खड़े किया गया था क्या करने के लिए? ये बात हो गई तो। और आप क्या कह रहे हैं? खड़े हो गए ताली बजा रहे हैं। बैठ के ताली बज सकती थी कि नहीं? बहन जी आप यहाँ बताइए, आप यहाँ आइए। है ना? तो खड़े हो गए ताली बजाने का क्या मतलब हुआ? कि नहीं? कोई मतलब होता है? जो पंजाब के लोग हैं, मुझे लग रहा है कि ढोल पे नाचेंगे। बस ये उस पे आने ही वाला था। अच्छा, ढोल आ रहा है और उस पे क्या कर रहे हैं आप हमें बताइए। हैं? क्या कर रहे हैं जी? है क्या कर रहे हैं? हम पंजाबी हैं। आप पंजाबी हो ना? फिर दिखाइए दिखाइए। पंजाबियों वाली आवाज आनी चाहिए। जय श्री राम। आइए भजन इसी एनर्जी के साथ और चार्ज के साथ वे शुरू करते हैं। आइए प्रभु राम अवध में, आए हैं प्रभु राम अवध में, कैसी खुशियाँ छाई हैं। चलते हैं प्रभु राम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी जितनी भी संगत आई हुई है, सभी मस्ती में झूम रहे हैं। देख रहे हो आप किस तरह से Jai
रघुराई में यहाँ क्यों सुस्ती छाई? किस किस को सुस्ती पड़ गई थी? हाथ खड़े करके बता। अरे आराम से, पीछे बच्चे भी हैं, ध्यान से। जानते हो आपसे क्यों पूछा? आपकी परीक्षा लेने के लिए, और आप उस परीक्षा में क्या हो गए? फिर की पास जल्दी बताएं, क्या हो गए? पास हो गए। क्या फाजिल में ऐसे पास होते हैं? बच्चों को तो बड़ा मजा आता होगा। क्या सच में पास हो गए? अभी कल बताएंगे आपको पास हुए कि नहीं। सभी इत्मीनान से, शांति से अपने अपने साथ में बैठ जाए। दोस्तों में तुलसीदास कहते हैं, जो आनंद भगवान महादेव को मिलता है, जो आनंद ऋषि मुनियों को मिलता है, आज वही आनंद अयोध्या वासियों को मिल रहा है। और प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उनका अवतार हुआ, और जन्म और आनंद ही आनंद जाता। और वो समय तुलसीदास जी एक पक्ष हमारे समक्ष रखते हैं, प्रभु श्री राम के नामकरण संस्कार की लीला को हमारे समक्ष उद्योग करते हैं। बाबा लिखते हैं, कछुक दिवस बीते इन भांति, कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए, और एक दिन महाराज दशरथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप बताइए, हम अपने पुत्रों को क्या कहकर संबोधित करें? आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए। वो समय तुलसीदास कहते हैं, उस समय एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, और उस यज्ञ में वेदी बनाई गई, मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। और जिस समय माताएं अपने बालकों के साथ वहां पर पहुंची और मुनि वशिष्ठ से नामकरण का अनुरोध किया, तो उस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा, जो महारानी कौशल्या की गोद में श्याम रंग के बालक हैं, जो आनंद की सिंधु हैं, जिनके आनंद सिंधु की एक बूंद से परम आनंद मिल जाता है, जो समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, आज मैं उनका नाम राम रखता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। और मेरे प्रभु को राम के नाम से संबोधित करने लगे। और इस प्रकार से चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार संपूर्ण हुआ, और संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर एक ही नाम है, वो है राम 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 और राम। चलिए कुछ समय के लिए अपने जीवन की कुछ अनसुलझी हुई पहेलियों को सुलझाते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप यदि भवसागर से पार होना चाहते हैं ना, तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है प्रभु का नाम। और जो प्रभु के वास्तविक नाम को जान जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ऐसा कहा, खूब महिमा गाई उन्होंने प्रारंभ में, अयोध्या कांड में, उत्तर कांड में, अरण्य कांड में। उन्होंने कहा, प्रभु के नाम को जानो। तो एक भक्त, एक सज्जन सामने बैठे थे, उन्होंने कहा, जानो प्रभु के नाम को हम जानते हैं, हमें पता है प्रभु का नाम क्या है, प्रभु का नाम तो राम है, और आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। उन्होंने कहा, उस मंत्र को जानने की आवश्यकता है जो बीज मंत्र है, जिस मंत्र से हमारा मन नियंत्रित हो जाता है, जिस मंत्र को, जिस नाम को जपत महेशु, जिसे भगवान महादेव निरंतर जपते हैं, भजते हैं, सिमरन करते हैं। क्या आपने कभी भगवान की प्रतिमा में भगवान को कैसे देखा है? भगवान महादेव को बताएं जरा। ध्यान में, साधना में बैठे हुए। एक उक्ति हम अक्सर बोला करते हैं, राम से बड़ा, राम से बड़ा। यदि राम से बड़ा राम का नाम है, तो नाम क्या है? नहीं, राम क्या है?
सज्जनों, राम केवल शब्द नहीं है, राम तो रमण करने वाली शक्ति है। रामेति इति रामः। हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर एक बात कही। उन्होंने कहा जितने हम नाम लेते हैं ना, वो गुणवाचक नाम है। आप गुणवाचक समझते हैं, गुणों के आधार पर रखे हुए नाम। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम बहुत भांति भांति के उसके नाम रखते हैं। ऐसे ही भक्तों ने बहुत प्रेम किया। किसी ने बांके बिहारी कहा, किसी ने लड्डू गोपाल कहा, किसी ने कृष्ण मुरारी कहा, किसी ने राघव कहा, किसी ने राम कहा जो रमन करने वाली शक्ति है, किसी ने धनुर्धारी कहा, किसी ने राघव कहा। अलग अलग भक्तों ने अपने भाव से, अपने प्रेम से अनेकों नाम रख दिए। लेकिन आप एक व्यक्ति के कितने भी नाम रख दो प्रेम से, लेकिन उसकी पहचान उसके वास्तविक नाम से ही आती है। ठीक इसी प्रकार से आप कितने भी उनके गुणवाचक नामों की महिमा का गुणगान कर लीजिए, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं आपके जीवन का उद्धार, आपके जीवन की स्ट्रेस, आपके जीवन की एंजाइटी, आपके जीवन का डिप्रेशन तब तक नहीं जाएगा जब तक आप सही मायने में उस बीज मंत्र को नहीं जानेंगे, जिस बीज मंत्र को भगवान महादेव जानते हैं। जिस नाम की महिमा को प्रहलाद ने गाया, जिस नाम की महिमा को मीराबाई ने गाया, जिस नाम की महिमा से वो जीवन के बड़े बड़े संकटों से मुक्त हो गए। तो क्या नाम है? दिन रात हम राम 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 करते हैं, लेकिन जीवन में उतनी एंजाइटी बढ़ रही है, उतना डिप्रेशन बढ़ रहा है। Why? We have to think. सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम केवल इंद्रियों के द्वारा उसे भजते हैं, और ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है। वो बियॉन्ड सेंसेस है, बियॉन्ड इंटेलेक्ट है। उसे बुद्धि से, वाणी से, तर्क से, कुतर्क से, विचार से, शब्द जाल से समझ में नहीं सकते। उसे समझने के लिए वो एक नाम जो प्राणों में चल रहा है, हमारे उपनिषद कहते हैं यत् प्राणी न प्राणीति येन प्राणो प्राणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेतद् यदित उपासते। जो प्राण को चलाता है, प्राण किसी ने चला दी, हम प्राणों से जिंदा हैं, और उस प्राणों को जिंदा बनाने वाला, संचालित करने वाला वो नाम है जो हमारी श्वासों में चल रहा है। जब वो श्वास निकल जाती है तो हम तो वही रहते हैं, 5 तत्व वही का वही होता है, लेकिन वो एक क्षण में मुद्दा बन जाता है, एक क्षण में शिव बन जाता है। तो उसमें से शिव तत्व निकलता है, शिव निकल गए तो शिव बन जाता है। और अब हमारा जीवन चलता फिरता शिव है। माफ कीजिएगा, कैसे है? राम कथा में भगवान श्री राम का जन्म हुआ।